तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में ऑफ हाउ आई बिकेम एन आर्टिस्ट। इस एपिसोड में मैं आपको, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि प्रॉब्लम्स में आपने पढ़ लिया होगा पोइट्स की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। तो जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है, पता नहीं अब सारे पोइट्स के साथ आती है नहीं आती, बट मेरे साथ तो आ रही है, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम ये है कि भाई ख्याल ही नहीं आते। अब कैसे बताऊँ, मतलब आपको, मतलब आपने कुछ, जैसे कि गज़ल होती है, ठीक है, गज़ल में क्या होता है कि शेर होते हैं, ये मतलब जैसे 5 शेर की एक गज़ल होती है, शायद मैंने पहले ही बताया हो। तो होता क्या है कि जब गज़ल आप लिखते हो तो पहले आप मतला लिखते हो, या फिर पहले कोई शेर कहते हो, उसके बाद ऊपर की गज़ल जो मतला या शेर, मतला ये होता है कि जो स्टार्टिंग में आपको बताऊँगा अभी क्या होता है, फिर आप उसको कंप्लीट करते हो, एक शेर लिखते हो, फिर उसको उस गज़ल को कंप्लीट करते हो। लेकिन जो मसला अभी आता है, मसला यानी प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि भाई आपने एक शेर लिखा, उसके बाद आपके माइंड में थॉट ही नहीं आ रहे, मतलब कोई ख्याल ही नहीं आ रहा, आप सोच सोच के थक गए हो क्या लिखूं क्या लिखूं। और इशू क्या है ना कि यार, जब आप अच्छे लिखने की कोशिश में हो कि आपको कुछ बढ़िया लिखना है, कुछ नया लिखना है, बढ़िया नहीं, बढ़िया से भी ज़्यादा बढ़िया होता है नया। हमेशा ये दोस्तों याद रखना है कि कविताएं तभी अच्छी हैं, तभी बढ़िया हैं जब आपने कुछ नया लिखा है। मेरे हिसाब से सबका अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, बट मुझे लगता है कि कविताएं तभी कविताएं हैं अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं भी वही चीज़ लिखा हूँ जो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल, 80 साल पहले कोई पोइट ऑलरेडी लिख करके गया है, तो कोई कोई मतलब मेरे हिसाब से उसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तभी आएगा जब मैं कुछ नया लिख रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम अभी रिसेंटली मैं फेस कर रहा था। मैं एक गज़ल कह रहा था, गज़लें लिखी नहीं जाती कहीं जाती हैं, तो गज़ल जब मैं कह रहा था तो एक मतलब तो हो गया, उसके बाद उसका शेर हो ही नहीं, मतलब थॉट ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। और आप मानेंगे नहीं, कम से कम मैंने 2 से 3 दिन लगा दिए। उससे पहले भी उस पर थॉट पे मैंने काम किया, कुछ नहीं आया, 3 दिन फिर वेस्ट किए, अभी कुछ नहीं आया। फिर आज जाके उस मतले का जो है, उस मतले के बाद 2 शेर हुए हैं, ठीक है, 2 शेर हुए हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। ऐसी गड़बड़ी हुई है दोस्तों की, मतलब मैं क्या बोलूँ, अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं थक गया। मतलब आप सोच सकते हो, आप सोच के थक जा रहे हो। मैं सोच के थक जाऊँ कि यार कोई थॉट ही नहीं आ रहा, कि क्यों नहीं आ रहा है थॉट, कहाँ है थॉट। तो मुझे लगा कि यार कुछ पढ़ने के बाद आएगा, पढ़ा मैंने, ऐसा कुछ नहीं आया। तो वो 2 शेर तो हुए, लेकिन वहाँ से एक और प्रॉब्लम जनरेट हो गई। अब तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई पोइट्स की, वो ये कि भैया थॉट्स नहीं आते। तो थॉट्स नहीं आते तो मैं सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो ये होता है ना कि आप आउटपुट तभी दे सकते हो जब आप कुछ इनपुट लो। मैं हमेशा, जब लोग मुझसे आके कभी कोई पूछता है ना कि अनिमेश अच्छा लिखने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमेशा उसको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक पोएम लिखने के लिए कम से कम 1000 कविताओं को पढ़ना चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है ना कि आपने इनपुट लिया, जब आप भर जाते हो ना तब आप अच्छा निकाल पाते हो। वैसे काफ़ी सारे जो शायर होते हैं वो पढ़ते तो हैं, खैर उसके साथ साथ तो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे आप, तो आप उससे तो लिखोगे, साथ ही साथ आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही लिखोगे। मैं कम पढ़ता हूँ, ये शायद मेरी एक नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हो, बट ठीक है, आई डोंट लाइक, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना मुझे पसंद नहीं, मुझे सुनना पसंद है। मतलब कि आप किसी शायर को, किसी कवि को मेरे सामने आप बिठा दो, मैं उस बैठ करके 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सुन लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने के लिए आप मुझे बोल दोगे, मेरे से नहीं हो पाता, मतलब मैं नहीं पढ़ पाता कविता। बहुत रेयरली होता है किसी किसी की कोई कविता अच्छी लगती है तो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि जब सामने वाला अपने अंदाज में पढ़ रहा है। अभी मैंने एक बड़े अच्छे शायर हैं, अमृतांशु शर्मा जी हैं, शर्मा है मिश्रा ऐसे कुछ है, उनका बड़ा प्यारा शेर है कि बेख्याली यूँ ना हो कि लौ कुचल के चले, हवा का काम है चलना, चले संभल के चले। ये मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से बोला है कि मतलब कोई अच्छे तरीके से, अपने तरीके से जब पढ़ता है ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये चीज़ है। खैर, मैं अपने प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था कि मैं नहीं पढ़ रहा था तो इनपुट नहीं जा रहा था। अब इनपुट नहीं जाता तो मैंने पढ़ा, बट फिर भी कुछ आया नहीं। बट किसी भी तरीके से कुछ मेहनत करके, कुछ ना करा के आज जो है 2 शेर मैंने कहे मतले के बाद, लेकिन उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई। चलिए, अब मैं आपको मतला पढ़ता हूँ और फिर शेर पढ़ता हूँ, मतला और शेर दोनों पढ़ता हूँ, फिर आप बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो शेर मतलब तो मैंने काफ़ी टाइम पहले लिख दिया था। मतलब ऐसे है कि है इश्क करता
कोई बशर से, बशर यानी कि इंसान, ठीक है। और एक और लफ्ज़ आएगा अना, अना का मतलब होता है अहम, ईगो, मैं। है इश्क करता कोई बशर से, कोई अना से निभा रहा है, निभा रहा है कोई जहां से, कोई खुदा से निभा रहा है। अब ये हो गया मतलब, ठीक है। अब इसके बाद दो शेर क्या हुए? शेर ऐसे है कि कोई ज़रूरत है यार उसकी, किसी को उसकी भी है ज़रूरत, इसी तरह से हर एक बंदा हर एक रिश्ता निभा रहा है। और दूसरा शेर बड़ा प्यारा हुआ था कि नज़रें लगाने से बाज आओ, कमी निकालो हर एक शय में, हर एक बाप न जाने कब से ये एक जिम्मा निभा रहा है, हर एक बाप न जाने कब से ये एक जिम्मा निभा रहा है, ठीक है। अब मतलब सुनना आपने, शेर सुनना, दोनों शेर सुनना। आप चाहे तो इसको रिपीट सुनो, दोबारा से सुनो, 1 सेकंड का पॉज ले लेते हैं, आप सुन लो। तो आपने जब सुना, ठीक है, आपने जब उसको सुना तो आपने क्या नोटिस किया? अगर आप शेर व शायरी पहले से सुनते हैं, गज़लें लिखते हैं, कहते हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि मतले में जो है वो ये कि अना से निभा रहा है, खुदा से निभा रहा है। और यहाँ पे कोई हर एक बंदा हर एक रिश्ता निभा रहा है, रिश्ता निभा रहा है। हालांकि बहर एक है, ठीक है, बहर क्या होती है सब बाद में बात करेंगे कभी। तो बहर है, बहर सेम है, निभा रहा है, काफिया है, ऊपर जो काफिया है रदीफ है वो है से निभा रहा है, और नीचे जो रदीफ है वो सिर्फ निभा रहा है। ऊपर काफिया जो है खुदा वो नीचे है, और नीचे जो है रिश्ता, ये सारी चीज़ें हैं। तो रदीफ जो है वो चेंज हो गया। तो ये मुझे तब पता चला जब मैंने 2 शेर लिख दिए, मतलब शेर कह दिए। जब मैंने 2 शेर कह दिए उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई जो मतला है उसका तो रदीफ डिफरेंट है। तो ये प्रॉब्लम आई। तो इससे पहले जो प्रॉब्लम आई वो थी कि भाई थॉट्स ही नहीं आ रहे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोइट्स की, या जो भी लिखते हैं, जिन लोगों की जो भी कुछ करते हैं, यार समझ ही नहीं आ रहा ना, आप क्या थॉट, क्या लिखें, क्या मतलब क्या लिखें, किस पे लिखें। और अगर आपने कुछ लिख दिया फिर आपको लगता है यार ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब मैं अपने उससे बता रहा हूँ, मुझे लगता है यार ये तो ऑलरेडी लिखा हूँ, क्या लिखूँ इस पर बार बार, है ना, क्या लिखूँ, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। तो ये जो है ये प्रॉब्लम निकल करके आती है दोस्तों। और इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है यार? आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, सेकंड जो है यार वो ये कि यार मैं देखता हूँ ना कि कुछ काफ़ी सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, मतलब ठीक है 7, 8, 9, 10 लोग आ जाते हैं और रिपीटेटिव हैं, वो तो यूट्यूब बता देता है कि रिपीटेटिव है या फिर नए लोग हैं। तो बस आप लोगों से ये है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर अच्छा लगे तो। आने वाले टाइम में मैं कुछ पोइट्रीज़ भी डालूँगा, तो आई होप उसमें आपको कुछ नया एंजॉय करने के लिए मिले, सुन कर के अच्छा लगे। और जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप वीडियो पहले से देख रहे हो कि हाउ आई बिकेम एन आर्टिस्ट का ये सीरीज़ चल रहा है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो कि आखिर एक कैसे एक आम इंसान जो है एक अच्छा बड़ा कलाकार बन सकता है ना, आम जे ही मुंडे बिल्लो खास बन दे, आम जे ही मुंडे बिल्लो खास बन दे, वही। तो ये जो है आम इंसान कैसे एक बड़ा कलाकार बनने वाला है, जो कोशिश है मेरी, और आई होप आप लोग का साथ बना रहे, तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, मेहनत कर रहे हैं। और खैर यही है फ़िलहाल तो अगर आप लोग भी उसे फॉलो करना चाहते हैं, उस जर्नी को, उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप लोग ना एक काम करो, सब्सक्राइब करके और अपना नाम कमेंट कर दो, ठीक है। आप अपना सब्सक्राइब करके नाम कमेंट कर दो तो मज़ा आएगा, है ना, मुझे याद रहेगा दीज वर द पीपल सपोर्टिंग मी स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम नाउ वी हियर। सो वो वाली चीज़ है। और बाकी तो यही यार, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सलूशन जो मुझे लगता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यार मेरे को याद नहीं रहता कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने के लिए मैंने बोला था। इनकेस अगर मैं ना बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपने बताने के लिए बोला था, तो उसको मैं बता दूंगा। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो इस पर काम कर रहा हूँ। बाकी देखता हूँ अभी कोई इवेंट आ रहा है। हाँ, एक इवेंट होस्ट करने वाला हूँ अभी संडे को ना,
तो वहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, करते हैं। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट।